जी, बड़ी खबर के मसले होते हैं सुबह सुबह मुझे। अच्छा जी, बड़ी खबर में बात करेंगे। हुकूमत के खिलाफ तहरीक में पीडीएम के पहले जलसे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पहलवानों के शहर गुजरावाला में ऑपोजिशन अपनी कुव्वत का सियासी कुव्वत का मुजाहरा करने जा रही है और इसी सिलसिले में जिन्ना स्टेडियम में तैयारियां जारी हैं। सियासी दर्जा-हरारत की बात की जाए तो वो भी उरूज पर पहुंच चुका है। हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान बयानबाजी, इल्जामात, जवाबी इल्जामात और चैलेंजेस का सिलसिला भी जारी है। बिल्कुल, मुझे बड़ी एक्साइटमेंट है। बहुत अरसे के बाद जलसा हो रहा है जिसमें हम देखेंगे, खिताब होंगे, क्योंकि एक जर्नलिस्ट के लिए भी सो इज द पॉलिटिशियन, हम सब के लिए जो सियासी जलसे होते हैं ना, उसमें एक बड़ा एक एक्साइटमेंट होती है मुझे। तो एक तरफ लीगी कायद नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज कारकुनों का आज लहू गरबाने जा रहे हैं, तो दूसरी जानिब वजीर आजम और उनके खिलाड़ी भी ओपोजिशन का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। वजीर आजम ने ओपोजिशन की तहरीक से निपटने के लिए पार्टी रहनुमाओं और इत्तेहादियों को एतमाद में लेने का फैसला किया है और पार्लिमानी इजलास आज 3 बजे तलब कर लिया है। उधर हम सेनेट की बात करें और कौमी असम्बली की बात करें तो उनके भी इजलास आज बुला लिए गए हैं। धुआंधार तकारीर वहां पर भी हो सकती हैं। इस वक्त हमें हमारे ब्यूरो चीफ हाफिज शाहिद मुनीर साहब ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि वेन्यू के ऊपर मौजूद हैं स्टेडियम के। उनसे जरा एक तो तैयारियों के बारे में पूछते हैं, सेटअप के बारे में पूछते हैं कितना ग्रैंड है, और एक्सपेक्टेशंस भी पूछ लेते हैं बीइंग जर्नलिस्ट क्या देख रहे हैं। हाफिज साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप आप मुझे सुन सकते हैं। सबसे पहले तो हमें यह बता दीजिए कि कितना जबरदस्त सेटअप लगाया गया है जिससे आपको ये लगता है कि एक बेहतर क्राउड पुल हो पाएगा। दूसरा, ओवरऑल गुजरावाला इस वक्त क्या पीएमएलएन और ओपोजिशन पुल कर पा रही है क्राउड को यहां पे लाने के लिए? सूरत हाल ये है कि जिन्ना स्टेडियम की थोड़ी सी हिस्ट्री बतानी चाहिए अपने नाजरीन को। यहाँ पर सबसे पहला 1970 की दिहाई के अंदर जुल्फकार अली भुट्टो ने जलसा किया, जो बड़ा तारीखी खिताब था, जिसमें उन्होंने अपना कोट फेंक दिया। यहाँ पर मरहूम ज़ियाउल हक ने भी यहाँ पर किया और उनको रूज मिला। यहाँ पर जनरल ज़ियाउल हक ने, उसके बाद जनरल मुशर्रफ ने यहाँ पर खिताब किया, मियाँ नवाज शरीफ ने यहाँ पर खिताब किया, इमरान खान ने यहाँ पर खिताब किया। सिर्फ मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वाहिद सियासतदान थी जो यहाँ पर खिताब नहीं कर सकी। अच्छा। हालात यह है कि गुजरावाला में 6 कौमी असम्बली की सीटें हैं, 14 सूबाई सीटें हैं, सारी की सारी मुस्लिम लीग नून के पास हैं। इसीलिए इस वेन्यू को चुना गया, क्योंकि गुजरावाला के लोगों ने जहाँ पर कोई भी तहरीक हुई है उसका स्टार्ट यहाँ से बूम मिला है सबको। गुजरावाला को इसलिए चुना गया कि क्योंकि मुस्लिम लीग नून का दावा है कि ये शहर उनका कला है। यहाँ पर एक सीट अशरफ अंसारी जो मुस्लिम लीग नून के थे, जो बागी एमपीओ में शामिल हो चुके हैं, वो भी आज 11 बजे अपनी एक रैली निकालने जा रहे हैं, गो के उनको इजाजत नहीं मिली। 11 लाख के करीब यहाँ पर मुस्लिम लीग नून ने वोट लिए थे 2018 के इलेक्शन में। अच्छा। इसलिए यहाँ पर चुना गया है। और यहाँ पर सूरत हाल यह है कि देवबंद मकतब फिक्र के बहुत बड़े बड़े यहाँ पर मदारस हैं, क्योंकि पीडीएम के कायद मौलाना फजलुर रहमान है। ये शहर इसलिए भी चुना गया है कि यहाँ पर मदारिस के तलबा की भी बड़ी कसीर तादाद होगी। हम जब यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर बहुत सारे हमने शाहिद साहब, नॉर्मली जब जलसे इस तरह के इनेकाद किया जाता है तो हम देखते हैं कि दिन के आगाज में ही अक्सर तो जियाले वो सुबह ही ग्राउंड का रुख करना शुरू कर देते हैं जहाँ जलसा होता है। अभी क्या सिचुएशन है वहाँ पर? क्या अभी आने का सिलसिला शुरू हुआ या अभी अरेंजमेंट ही जारी है? यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जलसा 3 बजे शुरू होना है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की तादाद जमा है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक सितारा पाकिस्तान के बड़े पहलवान, मैं व्यू में दिखा भी सकता हूँ थोड़ा सा, ये अपनी एक टीम लेके आए, हाथों में इन्होंने गुर्स पकड़े हुए हैं। चूंकि गुजरावाला पहलवानों का भी शहर है तो इन्होंने अपने गुर्स पकड़े हुए हैं, जिसके साथ सुबह से ये नाराबाजी करते हुए यहाँ पर जिन्ना स्टेडियम में पहुंचे हैं। और अभी जलसा 3 बजे है। यहाँ पर लोग टोलियों की शक्ल में आते हैं और नाराबाजी करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर टोलियों की शक्ल में आए। ठीक है। अच्छा, शायद ये भी बताइएगा, हुकूमत का जो मुआहदा हुआ था ओपोजिशन के साथ, इस जलसे की इजाजत दी गई थी, उसमें कुछ एसओपीज तय किए गए थे और उन एसओपीज में सबसे इंपॉर्टेंट कोरोना वायरस के हवाले से कहा गया था कि कोरोना वायरस के तहत एसओपीज का ख्याल रखा जाए। क्या जो इंतजाम है उसमें एसओपीज का ख्याल आपको नजर आ रहा है, रखा गया है? इमरान, देखिए यहाँ पर जो 28 के करीब थे एसओपीज, उसमें असले की नुमाइश थी और सबसे बड़ा, जैसे आपने कहा, कोरोना का इशू था। आप सोशल डिस्टेंस देख सकते हैं, कुर्सियां जो लगाई गई हैं गुजरावाला के स्टेडियम के अंदर, यहाँ पर जो बिल्कुल सोशल डिस्टेंस का लिहाज रखा गया है। यहाँ पर जो रात को जो चैलेंजेस शुरू हो गए, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की तरफ से कहा गया कि अगर वो स्टेडियम भर दें तो हम उनको मान जाएंगे, और साबिक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की तरफ से परवेज रशीद की तरफ से कहा गया अगर हम भर दें तो क्या वो रिजाइन कर देंगे। मैंने जैसे बताया कि 11 लाख के करीब यहाँ पर वोटर है। सियासत में 2 चीजें बड़ी अहम होती हैं, एक वोटर और एक कारकुन।
कारकुन निकलता है, वोटर जाहिर है वो इलेक्शन के अलावा नहीं निकलता। लेकिन गुजरांवाला की जो साबिक हिस्ट्री है उसके मुताबिक यहाँ पर जिसने भी जलसा किया है उसका स्टेडियम भर गया है। सही। और सिर्फ मुस्लिम लीग नून करती थी तो ये स्टेडियम भर जाता था। यहाँ पर जो पूरा शाहिद, स्टेडियम है ये भी हम इसमें जानना 30 चाहेंगे शाहिद साहब कि ये सिर्फ एक मखसूस पार्टी की नुमाइंदगी हमें नजर आ रही है अवाम की PMLN जानिब से, PMLN की, या दीगर पार्टियां भी इसमें इन्वॉल्व है, उनके कारकुन भी यहाँ पर हैं? देखें सारे यहाँ पर पीडीएम के जो जमीयत उलमा इस्लाम के लोग हैं उन्होंने भी दौरा किया है। सही। कल से पीपल्स पार्टी भी यहाँ पर अपने दौरे कर रही है। तमाम पार्टियों के कारकुन जो है यहाँ पर मुतहरक दिखाई देते हैं। सही। जिन्ना स्टेडियम के अंदर जो देखने वाली बात है वो ये है कि जो इसका जो पवेलियन है चारों अतराफ में उसमें 20,000 के करीब लोग बैठ सकते हैं। और अगर हम पिंडाल की बात करें, स्टेडियम की ग्राउंड की बात करें तो 10,000। लेकिन जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये विकेट के बिल्कुल लगाया गया है, स्टेज लगाया गया है। इसके बाद यहाँ पर गुंजाइश रह जाती है पवेलियन के अंदर 16,000 के करीब और पिंडाल के अंदर 6,000, यानी सिर्फ 21,000 लोग यहाँ पर भरना है। और जो साबिक हिस्ट्री है हमने पहले जो लगता है कि हो जाएगा। अच्छा शाहिद, एक मूड भी होता है जब पॉलिटिकल जलसे हो रहे होते हैं, शहर का एक मूड होता है और गुजरांवाला के लोग जिंदा दिलान तो वो भी हैं ओब्वियसली, फिर आपने कहा नून लीग का गढ़ भी है। शहर का मूड क्या लग रहा है आपको इस वक्त? क्या आप वो वेव देख रहे हैं जो जिसकी धमकियां हुकूमत को दे रही है ओपोजिशन शहर के अंदर? देखें ये पहली अपोजिशन है जिसको काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। लोग बड़े परेशान हैं। इस मुल्क में वायरस भी आया, उसने भी तबाही मचाई। माशी सूरत हाल बहुत बुरी है। लोग आप अंडा नहीं खरीद सकते, सब्जी नहीं खरीद सकते, दाल नहीं खरीद सकते, दूध नहीं खरीद सकते, चीनी नहीं खरीद सकते, आटा नहीं खरीद सकते। हालात ये हैं कि यहाँ के जो यूटिलिटी स्टोर हैं जहाँ पर 10,000 के करीब हर यूटिलिटी स्टोर को जो चीनी मिलती है वो कोटा भी छुपा लिया जाता है। मुश्किल है। बिल्कुल सस्ती मुख्तसरन चीनी बेचने की बता बजाय दीजिएगा, मखसूस जो लोगों को। पॉलिटिकल लीडरशिप है आपके पास क्या इतलात है, कब तक पहुंचना शुरू हो जाएगी यहाँ पे? देखें उन्होंने 3 बजे का पिंडाल का टाइम है, वो 5 से 6 बजे आएंगे। मियां 5 से 6 बजे यहाँ ठीक पर लाइव है। खिताब शाहिद करेंगे। साहब थैंक यू वेरी मच, हमें आपने अपडेट किया। इस बारे में आप तक मजीद भी अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर है तो आपको बिल्कुल आगाह पंडाल करते सजा हुआ रहेंगे। है। अब देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है जलसे की। अभी हम आपको और भी अपडेट करेंगे, जी। लेकिन एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए एक्सप्रेस।